students. Today we are going to discuss about the next topic which is come after the topic selection. ठीक है, पिछले वीडियो तक हमने सिलेक्शन टॉपिक को कवर किया था। उसकी कुछ साइंटिफिक प्रोसेस थी, प्रोसीजर थी सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो किससे रिलेटेड है, वो है इंडक्शन ओरिएंटेशन। ठीक है, इंडक्शन ओरिएंटेशन वर्ड आपने सुना होगा कि भाई किसी व्यक्ति का जब किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो जाता है, जब उसे जॉब अलॉट हो जाती है, तो उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और यहाँ पर ऐड होती है, उससे हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा कि भाई इस व्यक्ति का कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया है, या फिर इस व्यक्ति को जॉब मिल गई है तो उसका प्लेसमेंट हो गया है। तो जो वर्ड प्लेसमेंट हम सुनते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? प्लेसमेंट मीन्स फाइनली ऑफरिंग अ जॉब एंड यू आर अटेन the job in the organization for fulfill our dreams and as well as the ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट की प्रोसीजर बोलते हैं। जहाँ से प्लेसमेंट आपको हो गया है, मतलब आपको एक जॉब ऑफर हुई थी जिस पर आपने ज्वाइनिंग कर ली है। अब इस प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है एक अलग से टॉपिक प्लेसमेंट, बस उसका ओवरव्यू हमें मालूम होना चाहिए, उस वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इट इज रिलेटेड इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है। इंडक्शन को बहुत सी जगह ओरिएंटेशन भी कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, या अगर आप कॉलेज में जब गए होंगे आफ्टर 12th पास करने के बाद, है ना, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया होगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपका ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रहा हो। तो वो ओरिएंटेशन होता क्या है? अगर आप में से कुछ स्टूडेंट जिन जो ओरिएंटेशन में शामिल हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि आपको ओवरऑल पूरे आपके उस कॉलेज के बारे में क्या किया जाता है, इनिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन वो था आपके कॉलेज का ओरिएंटेशन। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में, या फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वहाँ पर भाई क्या मीनिंग होता है इंडक्शन का? तो सिंपली व्हेन द एम्प्लॉय इज रिसीविंग एंड वेलकमिंग बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज नोन एज द इंडक्शन प्रोग्राम। जब किसी व्यक्ति के वेलकमिंग के लिए, या जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहा है, तो जो उसकी रिसीविंग होती है, दैट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर वेलकमिंग टू यू, कि भाई आपका स्वागत है, तो उस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द एम्प्लॉयज आर रिसीविंग एंड वेलकमिंग द न्यू कमर्स। जो न्यू लोग होते हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो जस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं और अब वो आपको ज्वाइन करने वाले हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस इंडक्शन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं कि भाई इंडक्शन की प्रोग्राम रखना क्यों जरूरी होता है। और एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूसिंग विद द एम्प्लॉयज टू द अदर्स, और इन फ्यू ऑर्गेनाइजेशन द इंडक्शन प्रोग्राम इज कंडक्टेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होते हैं कि भाई क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, और ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस आर कंडक्टिंग द इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ओनली कि भाई वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो जब भी हम इंडक्शन की बात करते हैं, तो आई हैव नाउ यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ इंडक्शन और ओरिएंटेशन। अब आपसे कोई भी पूछे कि इंडक्शन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, तो सिंपली यू हैव टू लर्न दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग टू द न्यू कमर्स। ठीक है, न्यू कमर्स क्या होते हैं? जो न्यू लोग हमें जॉब, जैसे सिलेक्शन पढ़ा, हमने प्लेसमेंट पढ़ा, तो जो नए लोग भाई आ गए हैं, अब उनकी वेलकमिंग, इनकी जो प्रोसेस होगी, उनका जो स्वागत होगा, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन और ओरिएंटेशन। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? क्या फ्री है कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए एम करवा देती है, या कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो डेफिनेटली हियर इज सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू द न्यू कमर्स, है ना। अब कैसे वो हेल्पफुल होंगे, क्या उद्देश्य होगा भाई? इंडक्शन के बाद, इंडक्शन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, तो मेनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक रिड्यूस द एंजाइटी। अगर कोई न्यू कमर है, अगर कुछ न्यू लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली दे आर हैविंग सम एंजाइटी, बड़ी घबराहट सी रहती है कि यार ये मेरा पहला दिन है ऑर्गेनाइजेशन में, अब मुझे बहुत सारे नए नए लोग मिलेंगे, मेरा जो मैं एज ए फ्रेशर अगर मैं हूँ, ऑल
या फिर मुझे एक्सपीरियंस भी है तो अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आने का थोड़ा सा दुख और नई जगह ज्वाइन करने की खुशी भी है। तो इस तरीके की जो एंजाइटी है तो इंडक्शन से वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इंडक्शन का पहला उद्देश्य क्या हो गया, रिड्यूसिंग द एंजाइटी। नेक्स्ट है हेल्प्स न्यू कमर्स टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड नर्वसनेस। डेफिनेटली कि अगर हम किसी जगह जा रहे हैं तो एकदम से हम वहाँ पर पहले से अवेलेबल लोगों से या जो हमारे कोवर्कर होने वाले हैं, जो हमारे कलीग होने वाले हैं, जिन लोगों के साथ रहकर हमें काम करना है, तो उनसे कहीं ना कहीं क्या होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस फील होती है ना, एजिटेशन होता है कि मेरे पुराने दोस्त छूट गए हैं, मैं जिनके साथ पहले काम किया करता था अब वो लोग मुझे नहीं मिलेंगे। और या फिर कुछ और लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ी सी शाइनेस होती है कि वो ऐसे बहुत एक्सट्रोवर्ट है बट जैसे ही नए लोगों में मिले तो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं या झिझक सी लगती है किसी चीज़ के लिए, शाइनेस फील होती है। तो इस इंडक्शन प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं कि भाई आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन से आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, जो मेन की पर्सन्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस ओरिएंटेड, जैसे एक पीपीटी चलता रहता है, पीपीटी में हम देखते हैं कि जो अपना पूरा सेटअप किया होता है उसमें पीपीटीज बनी हुई होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वहाँ पर जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, दोज हु आर द मैनेजर्स है ना, ऑन द जो उस पर कार्यरत है, उन सभी लोगों के फोटोज विथ नेम है ना और विद देयर डेजिग्नेशन आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपको पता चल सके कि कौन फाउंडर मेंबर है, कौन सीईओ है, कौन टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, कौन मैनेजर्स हैं, कौन सुपरवाइजर्स हैं, लाइक दैट है ना। तो ये सारी चीज़ें उस इंडक्शन प्रोग्राम में जब कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली वी आर फीलिंग नाउ वेरी फ्रेंडली विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो कि हम न्यू हैं बट फिर भी सब लोगों को जानने के बाद अब थोड़ा सा जो नर्वसनेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है बूस्टिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस अमंग द न्यू एम्प्लॉयज। हाँ, कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, ऑल्दो यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, योर वर्क नॉलेज, योर एजुकेशन लेवल इज क्वाइट गुड, बट फिर भी जो नई जगह पर जाकर आपका कॉन्फिडेंस होगा वो हो सकता है कि समहाउ इट लूजिंग, वो क्या हो रहा हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज हो रहा हो आपका कॉन्फिडेंस। तो उस कॉन्फिडेंस को, उस आत्मविश्वास को बूस्टअप करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, इसका एक और उद्देश्य यही है कि भाई बूस्टिंग अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज। जो भी न्यू एम्प्लॉयज हैं, जो नए लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, नाउ दोज हु आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर बूस्टिंग अप देयर कॉन्फिडेंस द प्रोग्राम ऑफ इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आप चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, मिनिमम 5 ऑब्जेक्टिव्स और एनीथिंग, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, नेचर हो, ऑब्जेक्टिव्स हैं तो मिनिमम 5 पॉइंट्स आप उनके लिखें और उनको एक्सप्लेन करें। और हम सोचते हैं कि इसके अलावा इंडक्शन का क्या प्रोग्राम, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो भाई इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराने से सपोज कि दे आर giving some opportunities to us for that explain yourself, explain your work knowledge with others। तो इस तरीके से वहाँ पर हम स्टेज तक जाएंगे, माइक हमारे हाथ में होगा, नाउ वी विल इंट्रोड्यूस आर सेल्फ, हम खुद को अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका क्या होता है, बिल्डअप होता है। या नए लोगों, इफ दे क्लैप फॉर यू, अगर वहाँ पर बैठी जो पब्लिक है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके को वर्कर्स होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, इफ दे आर क्लैपिंग फॉर यू है ना, फॉर योर आंसरिंग और फॉर एनीथिंग, तो वहाँ से जो आपको एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है आपका मॉरल, आपका कॉन्फिडेंस को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो लाइकवाइज दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन। नाउ अमंग जनरली 4 टॉपिक्स आर कवर्ड इन इंडक्शन प्रोग्राम। जैसा कि मैंने कहा कि जो इंडक्शन का प्रोग्राम होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव हमने कवर किया कि भाई इसलिए आपका इंडक्शन का प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि इस इंडक्शन के प्रोग्राम में जनरली कौन कौन सी बातें होती हैं जो कि क्या की जाती है, डिस्कस की जाती है। आप समझना, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल इशू है ना। ऑर्गेनाइजेशनल इशू बोले तो हिस्ट्री ऑफ फर्म्स, नेम्स एंड टाइटल ऑफ द की पर्सन एंड मेनी मोर। सबसे पहले जब पीपीटी चलेगा आपके सामने, ठीक है, तो पीपीटीज में जब आप देखेंगे
तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि दैट आर ऑर्गेनाइजेशन इज स्टार्टअप इन 1895 और 1997 और वॉट एवर, है ना, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। और इस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। ओनली 5 दे आर स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद द 5 वर्कर्स ओनली, है ना। तो पूरी हिस्ट्री आपके सामने रख देंगे ताकि आपको बहुत पुरानी पुरानी बातें आपकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन की पता चल सके जहाँ पर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है। फिर नेम्स एंड टाइटल ऑफ द की पर्सन, कि भाई जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मैनेजर होने वाले हैं, है ना, उनके आपको उनके भी पिक्चर्स, है ना, उनके फोटोज के साथ उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ रहता है दैट ही इज द CEO ऑफ XYZ ऑर्गेनाइजेशन, ही इज द HOD ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे डेजिग्नेशन के साथ आपको क्या देखने को मिलते हैं, उनके फोटोज, उनके अचीवमेंट्स, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका वर्क एक्सपीरियंस। ये सब इस तरीके से क्या होता है कि ऐसे फोटोज होते हैं, फोटोज में उनका नेम लिखा होता है, डेजिग्नेशन लिखा होता है, और उधर इधर इनको पूरा उन पर्सन के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो इस तरीके से एक एक के फोटोज देखते जाते हैं हम, जो की पर्सन्स होते हैं, तो हमको पता चलता जाता है कि कौन किस डेजिग्नेशन पर है, किनका क्या नाम है ना। इंटरव्यू के टाइम तो ये सब चीज़ें आपको बताते नहीं है, तो इंडक्शन प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये पहला टॉपिक हो गया जिस पर इंडक्शन में चर्चा की जाती है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। अब जो आप हैं, है ना, मतलब आपको ना एम्प्लॉय है, तो आपके बेनिफिट्स आपको वहाँ पर काउंट करवाए जाएंगे या आपको उनके बारे में बताया जाएगा, लाइक द पे स्केल्स, वेकेशन, हॉलीडेज, रेस्ट ब्रेक, कि एज ए एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन यू विल टेक द मेनी बेनिफिट्स। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बिकॉज यू आर द पार्ट, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई इतना इतना वेकेशन मिलेगा, इतने रेस्ट ब्रेक होंगे, इतना वर्किंग आवर होगा, वीकली इतने डेज आपको काम करना होगा, ठीक है, इतने हॉलीडेज आपको पेड हॉलीडेज भी आपको मिलेंगे, है ना। लीव्स के बारे में, आपका पे स्केल जो है कितना कितना हाईएस्ट पे स्केल दे आर ऑफरिंग टू द अदर्स, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ के बारे में सेकंड इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसके साथ, तो भाई टू द सुपरवाइजर, टू द कोवर्कर्स, द ट्रेनर्स, द कलीग्स, दोज हु ऑल आर वर्क विथ यू, है ना। वो सभी लोग जो आपके साथ क्या करने वाले हैं, आपसे काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा दैट ही इज द सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ही इज द दे ऑल आर द वर्कर्स ऑफ द HR डिपार्टमेंट, these employees are part of the मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट लाइकवाइज। तो इस तरीके से आपको जो आपके सुपरवाइजर, आपके कोवर्कर, आपके ट्रेनर्स, है ना, जो आपके स्पोक पर्सन हैं, वो उन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहता है, इंट्रोडक्शन, जिस पर चर्चा की जाती है। लास्ट है जॉब ड्यूटीज, है ना। इंडक्शन के प्रोग्राम में एक और टॉपिक है महत्वपूर्ण, जो है जॉब ड्यूटी, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। इट इज द जॉब लोकेशन, टास्क, ऑब्जेक्टिव, रिलेशन विद द अदर जॉब एटसेट्रा। तो जॉब ड्यूटीज में जो भी काम, जो भी टास्क, जो भी वर्क करवाए जाते हैं, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका क्या जॉब लोकेशन रहेगा, अगर आप मार्केटिंग के मेंबर हैं तो कहाँ कहाँ आपकी मार्केटिंग करने के लिए आपको विजिट पर जाना होगा। तो इस तरीके से जॉब लोकेशन भी बताई जाती है जॉब ड्यूटीज में, क्या क्या टास्क आपको करने होंगे, आपके जॉब का अदर जॉब से क्या रिलेशन है, दिस ऑल थिंग्स आर कवर इन द प्रोग्राम ऑफ इंडक्शन। सो दिस ऑल आर द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड द मेन 4 टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन द इंडक्शन प्रोग्राम। तो इन इंडक्शन और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो मेन कवर होने वाले टॉपिक है वो ये मेन 4 है जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमने, बस हमें किसी भी चीज़ का अगर मीनिंग पता है, नाउ वी कैन राइट एनीथिंग अबाउट दैट। हमें पता है कि इंडक्शन का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, तो भाई एक सेमेस्टर देने के बाद सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट इतना तो सीख ही जाता है कि नाउ ही कैन राइट,
है ना। अब वो क्या कर सकता है, लिख सकता है उस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो हर चीज़ का अगर आपको मीनिंग पता है, अर्थ पता है, तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके थॉट्स आ रहे हैं, है ना, अगर ब्रेन में आपके थॉट्स, अगर मन में, अगर माइंड में आपके थॉट्स चल रहे हैं, तो यू कैन राइट ऑन द पेपर, है ना। लेकिन उसके लिए थॉट्स का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट्स वाई कि जब हम मीनिंग बताते हैं किसी भी चीज़ का, या हम अर्थ समझाते हैं किसी भी चीज़ का, तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है कि आप उस अर्थ पे, उस मीनिंग पर फोकस करें। अगर आप किसी चीज़ का मीनिंग समझ गए, जैसे हमने सिलेक्शन पढ़ा, रिक्रूटमेंट पढ़ा, इंटरव्यू पढ़ा, अब हमने पढ़ा इंडक्शन, अगर अब आप इसका मीनिंग समझ गए तो नाउ यू कैन राइट द ऑब्जेक्टिव। अब हमारा दिमाग इतना चलने लग गया है कि अच्छा, इंडक्शन का मतलब वेलकमिंग ऑफ द न्यू कमर्स होता है, वेलकमिंग ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज होता है। नाउ इजीली वी कैन राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। So dear students, this topic is completed now. Tomorrow or in next video we will discuss the procedure of the induction.